सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है शाम के 6 बजे की प्रार्थना में यीशु चुंगे सबरमेशी और प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पर। एक विषय प्रभु ने मुझे चलते चलते याद दिलाया। चलते मतलब अभी मैं मीटिंग में ही जा रहा था, अभी प्रभु के दास के घर जा रहा था, नीचे गाड़ी वेट कर रही है, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे 5 मिनट देना, और वही 5 मिनट में आपके सम्मुख आया हूँ, क्योंकि आज 6 बजे का जो प्रार्थना टाइम था मैं सोचा था कि डालूँ नहीं डालूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे चलते चलते ये विषय दिया। विषय कर्जा। और आज कर्जे के कारण, आज नहीं पहले से भी कर्जा एक ऐसा विषय है, लोग अपनी कमाई को खा ही नहीं पाते, अपनी कमाई को सामने दे देते हैं। वो कर्जा किसी कारण हो सकता है। देखो कर्जे के 2 कारण हैं। एक इंसान मजबूरी में कर्जा लेता है, एक इंसान है ना पाप में पड़ के कर्जे वाला हो जाता है। लेकिन जब दोनों ही होश में आते हैं तो दोनों को ही कर्जा भुगतना पड़ता है। जितने भी गलत सोसाइटी पढ़कर कर्जा ले लेते हैं, शेयर बाजार सट्टा कर ना, अगर वो भी सुन रहे हैं तो क्षमा मांगे, परमेश्वर को कर्जे से बाहर निकालेगा। और जितने भी लोग मजबूरी में या शैतान में आकर कैसा ना कैसे में कर्जे में फंस जाते हैं, शैतान फंसाने वाला है ना, आज उनका भी कर्जा उतरेगा। एक कर्जा ऐसा विषय है जो प्रभु ने चलते चलते याद दिलाया। मैं एक बहन का मैसेज पढ़ा था, उन्होंने कहा भाई मेरे पास कर्जा है। बस जैसे उन्होंने बोला, फिर फ्रेश होने गया, मुँह हाथ धोया, जाने के लिए तैयार हुआ, और एकदम से मैं रुक गया, परमेश्वर का वेट कर। और मैंने भाई से कहा मैं अभी आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं भाई 10 मिनट वेट करो, 5 मिनट 10 मिनट वेट करो। उसके बाद प्रभु ने कहा कि तू ये प्रार्थना कर, वचन दे, 5 मिनट की वीडियो बना, एक बड़ा काम होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आवाज़ सुन के आपका दास यहाँ पर आता है। आज जितने भी कर्जे वाले हैं वो आज उनका कर्जा उतरना ही है, आज से उतरना ही है। मैं विश्वास करता हूँ। चढ़ा कैसे हमें नहीं पता, लेकिन उतारने वाले आप, हमें ये पता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक वचन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप डेली कर्जे वाले पढ़ना, रीड करना, घोषणा करना। दूसरा, कर्जा सुसाइड लेकर आता है, इंसान डिप्रेशन में पहुंच जाता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। आप हिस्ट्री देखोगे या सर्च करोगे तो अधिकतर लोग कर्जे के कारण सुसाइड करते हैं, कर्जे के कारण बीमार पड़ जाते हैं, कर्जे के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। कर्जा मृत्यु को दर्शाता है, और वो कर्जे में दबते चले जाते हैं। कर्जे में वो शराब पीने लगते, पाप करने लगते, यानी कर्जा उनको एक दलदल है, और धीरे धीरे इंसान उस दलदल में करते जाता है, जलते जाता है। और कर्जा 100 से स्टार्ट होगा, है ना, लेकिन बढ़ता जाएगा। और कमाई कितनी भी होगी, लेकिन समझ नहीं आएगा कि कर्जा कैसे चुकाए। लेना तो आसान है, लेकिन दे कैसे। आज जिससे भी कर्जा है, चाहे वो 1 रुपये का कर्जा हो, चाहे 1 करोड़, चाहे अनगिनत हो, चढ़ा कैसे, ठीक है आपको पता चल गया, पाप से चढ़ा या मजबूरी चढ़ गया ना, अब उतरेगा कैसे, ये मायने रखता है। और उतारने वाला तो मेरा और आपका परमेश्वर है, वही धनी करता है। आपके इन्हीं पैसों में इतनी बरकत देगा, आपका पैसा बचेगा और फलवंत होंगे आप यीशु मसीह में, आपको अच्छी जॉब देगा। देखो मैं कह रहा हूँ ना, ये वचन आप जब डेली पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे, तो निसंदेह परमेश्वर वचन से बात करेगा आज आपसे। और खुदा ने बात ही करी आपसे, क्योंकि जब मैं जा ही रहा था, ये आवाज़ वाली प्रार्थना है, ये परमेश्वर की आवाज़ सुन के मैं रुक गया, और खुदा ने मुझसे एक वचन पे कहा, भजन संहिता 128। अब परमेश्वर का भय मानना है आपको। कंडीशन यही है, परमेश्वर का भय मानो, उसके मार्ग पे चलो, उसके आगे का पालन करो, और उसके बाद देखो। लिखा है क्या ही, भजन संहिता 128 का पहले से, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, और अब 2 पद आप अपने दिल दिमाग बिठा ले। दूसरा पद क्या लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा, 100%। आपकी कमाई ब्याज पे, आपकी कमाई दूसरे नहीं खाएंगे। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कमाई चाहे वो रेडी लगा के आ रही हो, रिक्शा चला के आ रही हो, गवर्नमेंट जॉब की हो, बिजनेस की हो, प्राइवेट जॉब की हो, चाहे कैसी भी हो, कमाई यानी कि अच्छी कमाई, फ्रॉड वाली नहीं, अच्छी कमाई। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय अपनी कमाई को। आज आपकी कमाई कौन कौन खा रहा है? ये श्राप है जो आपकी कमाई बाहर ले जा रहे हैं, है ना। आप अपने बच्चों को खुश नहीं देख पा रहे, कुछ दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपको ईएमआई की चिंता है, आपको लोन की चिंता है, आप अपने घर में क्या हो, टूटे हुए हो। ये सब कुछ परमेश्वर देखा है, और आज परमेश्वर आपके कर्जे को दूर करेगा। एक काम बताया प्रभु ने, आज एक छोटा सा काम बताया है। जिस पे कर्जा है, बाकी नहीं, जिस पे कर्जा है, खुदा ने मुझसे कहा 1 रुपया से स्टार्ट करना। जैसा आप पे कर्जा है, जो आपका मन करे, लेकिन 1 रुपया सबसे कम है। आजकल तो बच्चे नहीं लगते, कि प्रभु ने मुझसे कहा 1 रुपये की ऑफरिंग इस QR कोड में आप जरूर डालना। स्टार्टिंग है 1 रुपये की हो, चाहे वो कितने भी, वो आपका मन करेगा। यानी कि 1 रुपया क्यों बोला प्रभु ने, खाली मत जाना।
यानी कि ये मत कहना अरे यार ये तो फिर नहीं, कोई ये नहीं कि 1000 ही देने या 1 लाख ही देने या 10 देने, नहीं, 1 रुपए से स्टार्ट करना। वो प्रभु आपको बताएगा आपके मन में क्या आ रहा है ना। जिसका देखो, जिसका जैसा ज़्यादा करता है वो वैसे हिसाब से दे, लेकिन दे जरूर। मन भी नहीं है ना, आप 1 रुपये डाल दो इस QR कोड में। और खुदा ने मुझसे कहा देखो वैसे भी आपका पैसा मैं खर्च नहीं करता, जो ये QR कोड है, जो इस पर जो ऑफरिंग आएगी आज के डेट पे जो आप दोगे, या इस कर्जे वाले पे जब भी इस बैंक में ऑफरिंग आएगी, वो पैसा मैं वहाँ दूंगा जहाँ परमेश्वर मुझसे कहा है। मैं अपना आपका पैसा रखूंगा नहीं, और रखता भी नहीं हूँ। वो पैसा किसी मदद में जाएगा ताकि वहाँ की दुआ आप लो और आपका कर्जा उतरे यीशु मसीह में। यह है परमेश्वर की प्लानिंग। जिस पे कर्जा है ओनली कर्जे वाले, ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। चाहे वो कर्जा लोन में हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे घर का हो, चाहे कैसा भी हो, यानी कि आप फ्री नहीं हो ना। जो फ्री नहीं है वो जरूर बोएंगे। आपके घर में जितने भी कमाई वाले हैं, अगर अलग अलग कमाई वाले तो अलग अलग बोएंगे, है ना। मतलब बेटी भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है और आप भी हो, तो तीनों की तनख्वाह, क्योंकि प्रभु आपके इंक्रीज करने वाला है। ये खुदा का काम है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने जैसे बोला तेरे दास ने वैसे बोला, और जो देगा उनका कर्जा उतरना है 100% पिता। ये 2 महीने 60 दिन पिता, 60 दिन के अंदर ये कर्जे मुक्त होंगे, विश्वास करता हूँ। ये 60 दिन के अंदर कर्जे से आज़ाद, और यीशु मसीह के नाम में इस वचन को पढ़ेंगे, डिक्लेयर करेंगे और आज़ाद होंगे पिता। जो अब इस अमाउंट में आ रहा है, इस अकाउंट में आ रहा है, जो दे रहे कर्जे वाले, वो तेरी महिमा में इस्तेमाल होगा, तेरी उस जगह जाएगा जहाँ तूने मुझे आवाज़ दे चुकी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ब्लेस कर, आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप दोगे, ये हेल्प होगी किसी की, और जब हेल्प होगी तो दुआ आपको लगेगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।